हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। अपना टॉपिक चल रहा था नर्सिंग प्रोसेस। तो नर्सिंग प्रोसेस में नर्सिंग डायग्नोसिस तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज का अपना टॉपिक रहेगा प्लानिंग। तो आइए डिस्कशन करते हैं प्लानिंग के बारे में। तो प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग इन्वॉल्व्स सेटिंग प्रायोरिटीज, एस्टैब्लिशमेंट गोल्स एंड सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन टू सॉल्व पेशेंट प्रॉब्लम। यानी कि ये एक एप्रोप्रिएट मतलब एक तरीके से मान लो पूरा प्लान बना के अपन लोगों को केयर प्रोवाइड करनी है कि अपन को कौन सी केयर पहले प्रोवाइड करनी है, कौन सी बाद में, उसके अलावा पेशेंट की प्रॉब्लम अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब किसके अंदर आएगा? प्लानिंग के अंदर आएगा। कौन कौन सी टाइप की प्लानिंग होती है और कौन कौन से इंटरवेंशन होते हैं वो अपन देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन या प्लानिंग। फर्स्ट आता है इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन, यानी कि इसके लिए फिजिशियन के ऑर्डर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नर्स खुद एक्शन ले सकती है। तो कौन कौन सी कंडीशंस में ले सकती है? जैसे कि पोजीशंस वगैरह चेंज करनी है किसी की, तो ऐसी कंडीशंस में नर्स खुद डिसीजन ले सकती है। नेक्स्ट आता है डिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन। तो इसके लिए फिजिशियन के ऑर्डर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि मेडिकेशन देनी है, कोई आईवी थेरेपी वगैरह देनी है, तो इसके लिए डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत उसको पड़ेगी। के अंदर थर्ड आता है इंटरडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन। इसमें आता है कोलैबोरेटिव विद हेल्थ केयर टीम, यानी कि हेल्थ केयर टीम के साथ कोलैबोरेट करके काम करना होता है। नेक्स्ट आता है स्टेप्स इन प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग के लिए क्या क्या स्टेप्स हो सकती है, जो कि किस पर बेस्ड होती है? मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के ऊपर बेस्ड होती है, इस थ्योरी के ऊपर बेस्ड होती है। तो फर्स्ट इसमें आता है एस्टैब्लिशिंग प्रायोरिटीज, यानी कि जो भी प्रायोरिटीज है पेशेंट की, क्या क्या प्रायोरिटीज है उसके ऊपर बेस्ड होगी, तो वो कौन सी होगी? एस्टैब्लिशिंग प्रायोरिटीज। तो फर्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स जैसे कि मान लीजिए जैसे कोई पेशेंट है, उसकी सांसें वगैरह नहीं चल रही है, तो अपन को उसको क्या है? सांसें वगैरह प्रोवाइड करनी है। क्या है उसकी फिजियोलॉजिकल नीड है। सबसे पहले उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है वो अपन को डिसाइड करना है। ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी यही है। नेक्स्ट आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अपन को फिर सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखना है पेशेंट की। फिर आता है लव एंड बिलोंगिंगनेस। नेक्स्ट आता है सेल्फ स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये सारी स्टेप्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रायोरिटीज के अंदर आती है। नेक्स्ट आता है एस्टैब्लिशिंग गोल्स। अपन ने देखा कि गोल्स के अकॉर्डिंग कैसे गोल्स होते हैं, क्या करना होता है अपन को। शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। तो शॉर्ट टर्म गोल क्या होते हैं? शॉर्ट टाइम में अपन अचीव कर लेते हैं, और लॉन्ग टर्म गोल लॉन्ग टाइम में अचीव किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है असाइनिंग सुटेबल नर्सिंग ऑफिसर, यानी कि जो भी बीमारी है अपन को पता चल गया क्या बीमारी है, क्या प्लानिंग करी है अपन ने, तो फिर अपन को एक नर्सिंग ऑफिसर को साइन करना है कि हाँ इस ट्रीटमेंट के लिए नर्सिंग ऑफिसर सुटेबल है। नेक्स्ट आता है रिटर्न नर्सिंग केयर प्लान, यानी कि अपन को एक उसका रिटर्न नर्सिंग केयर प्लान बनाना है। क्यों? ताकि वो गाइड कर सके नर्सिंग स्टाफ को, और इसमें डिस्चार्ज की प्लानिंग भी इंक्लूड हो। नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है? एक्शन फेज होती है, जो कि नर्सिंग जो भी अपन ने नर्सिंग प्लान्स बनाए हैं, जो भी इंटरवेंशंस बनाए उनको कैरी करने की या फिर उनको इम्प्लीमेंट करने की। इम्प्लीमेंटेशन में की एक्टिविटीज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, तो कैसे एक्टिविटीज होती है, क्या क्या इसमें आता है वो देखते हैं। परफॉर्मिंग नर्सिंग प्रोसीजर, यानी कि इसके अंदर जो भी नर्सिंग प्रोसीजर वगैरह होता है परफॉर्म किए जाते हैं। फॉलोइंग स्टैंडिंग ऑर्डर, जो भी ऑर्डर्स होते हैं उनको फॉलो किए जाते हैं। प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंटेशन। लास्ट एंड फाइनल आता है कि जो भी चीज़ें हैं उनको सबको डॉक्यूमेंट किया जाता है। नेक्स्ट इसके पर्पस क्या है इम्प्लीमेंटेशन के? तो पहला प्रमोट हेल्थ, यानी कि हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट आता है प्रिवेंट इलनेस, यानी कि कोई बीमारी है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए। फिर आता है रीस्टोर हेल्थ, यानी कि जो भी हेल्थ है उसको वापस रीस्टोर करने के लिए। लास्ट एंड फाइनल स्टेप है इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन कहता है लास्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस विच डिटरमाइंस वेदर नर्सिंग गोल्स आर अचीव, यानी कि कौन कौन से नर्सिंग गोल्स है जो अचीव कर लिए गए उनका मूल्यांकन किया जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट आता है गोल अचीव, यानी कि कौन से गोल अचीव कर लिए। गोल पार्शियली अचीव, यानी कि पार्शियली जो आधे अचीव हो गए और आगे अपन को और अचीव करने हैं वो। नेक्स्ट आता है गोल नॉट अचीव, जो गोल अचीव नहीं किए गए हैं या फिर जिन्हें मॉडिफिकेशन करना है। मॉडिफाई केयर प्लान इफ नेसेसरी, मान लो कोई गोल है वो अचीव नहीं किए गए या फिर कोई अपन को चेंजेस करने तो उसमें मॉडिफाई किया जाता है। नेक्स्ट आता है लास्ट एंड फाइनल डॉक्यूमेंटेशन। ये इसेंशियल पार्ट होता है नर्सिंग प्रोसेस का। एक तो लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि नर्सिंग स्टाफ
स्टाफ को मेंटेन करके रखना पड़ता है। आज अपना नर्सिंग प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।